विशेष पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यूपी बीएड का रिजल्ट जारी हो चुका है और एंट्रेंस रिजल्ट उत्तर प्रदेश बीएड एग्जाम का जारी हो चुका है। कितने रैंक पर मिल सकता है सरकारी कॉलेज, 100% सटीक आंकड़ा आप लोग को दूंगा। आप लोग को जानकारी लिए बता दें, 6 लाख लोगों ने इस बार 6 लाख लोगों ने यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम दिए का फॉर्म भरा हुआ था। अब कितने लोगों ने दिया आप दे सकते हैं कि 5-10% शायद नहीं देते हैं, लेकिन 6 लाख लोगों ने अप्लाई किया हुआ था। यूपी बीएड महासर्वे आप लोग के सामने ला रहा हूं और आप लोग दे सकते हैं। आज के वीडियो में मैं यह जानकारी आप लोग को देने वाला हूं। बहुत सारे लोग भटक रहे हैं, परेशान हैं कि उनका रिजल्ट जारी हो चुका है, रैंक आ गया है, किस रैंक पर आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों की पहली प्राथमिकता होती है सरकारी कॉलेज, क्योंकि सरकारी कॉलेज में कई सारी सुविधाएं होती हैं। सबसे पहले तो आपको आपका नाम होता है, आप अच्छे से आप जानते हैं कि आप सरकारी कॉलेज के योग्य हैं। और दूसरी बात ये होती है कि फ़ीस में आपको काफ़ी सहूलियत होती है, बहुत ज़्यादा सहूलियत होती है। और फीस ज़्यादा नहीं लगता है, 5,000 या 7,000 8,000 ऐसे ही लगता है। कहीं कहीं 5,000 से भी कम 3,000 4,000 भी लगता है। कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। कम से कम प्राइवेट कॉलेज की अपेक्षा 5 गुना कम, 5 या 6-7 गुना कम फीस लगती है, बहुत कम फीस लगती है। तो यूपी बीएड महासर्वे कितने रैंक पर मिल सकता है सरकारी कॉलेज, 100% आंकड़ा आप लोग को दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को यह दिखा दे रहा हूँ कि कितने विश्वविद्यालय हैं और उस विश्वविद्यालय से संबंधित कितनी सीटें हैं, कितनी सरकारी कॉलेज में सीटें हैं और कितनी प्राइवेट कॉलेज में सीटें हैं। पूरी आंकड़ा आप लोग को दिखा दूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि सरकारी कॉलेज में कितने रैंक पर आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। तो आइए देखते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, निजी 2023 में काउंसलिंग के लिए कुल सीटें कितनी हैं, निजी कॉलेजों की संख्या क्या है, कितने निजी कॉलेज हैं, मतलब प्राइवेट कॉलेज कितने हैं। तो 2427 प्राइवेट कॉलेज हैं इस समय उत्तर प्रदेश में। सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेज की सीटें कितनी है, यह आपको देखनी है कि सरकारी कॉलेज हो या फिर सहायता प्राप्त कॉलेज भी वही सुविधा प्रोवाइड कराता है जो सरकारी कॉलेज का होता है। तो कितनी सीटें हैं, तो कुल 7500 सीटें हैं। कुल मिलाकर 7500 सरकारी कॉलेज में सीटें हैं, 7500 सीटें। और कैंडिडेट आप लोग देख ही रहे हैं कि 6 लाख लोग प्रतिभागी हैं और 7500 सीटें हैं। तो कितनी रैंक तक आप लोगों का सरकारी कॉलेज मिल सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, सरकारी कॉलेज में कितनी सीटें हैं, 7500 सीटें हैं। जबकि निजी कॉलेज में देखिए सरकारी कॉलेज में 7500 सीटें और निजी कॉलेज में मतलब प्राइवेट कॉलेज में कितनी हैं, 2,14,775 सीटें लगभग हैं। कुल सीटों की संख्या क्या है, 2,22,000। तो कुल मिलाकर अगर सरकारी कॉलेज तो छोड़िए, सरकारी कॉलेज तो बहुत जिनका रैंक ऊपर रहेगा उनको सरकारी कॉलेज मिलेगा। यहाँ तक कि प्राइवेट कॉलेज में भी आपको मारामारी देखने को मिल सकती है, क्योंकि 6 लाख अभ्यर्थी हैं और 2,22,000 ही सीटें हैं कुल मिलाकर। तो आप समझ ही सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज के वीडियो में मैं आप लोग को यह दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि कॉलेज के लिए कितनी रैंक आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, अगर आप गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज में अगर आप चाहते हैं तो कम से कम 7800 रैंक के अंदर अगर आप रहते हैं तो आपको मिल सकता है। और निजी कॉलेज में अगर आप चाहते हैं तब भी 2,50,000 के नीचे रहिए तभी आपको मिल सकता है। तो कुल मिलाकर आज की वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। मैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST सबका मैं बता दे रहा हूँ कि कितने रैंक तक आपको मिल सकता है सरकारी कॉलेज। आज की वीडियो में यही चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आपकी जनरल की बात बताऊं तो जनरल में आपका, यह तो वैसे ही लिख दिया है, जनरल में आपका यह बात आप जान लें कि जनरल आपका कम से कम 4,000 के नीचे रहना चाहिए। 4,000 मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, शायद 4,000 नहीं, आप ये समझें कि 3200 के नीचे रहना चाहिए जनरल में, तब आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। जनरल की बात कर रहा हूँ, 3200 मतलब 3200 के नीचे आपका रैंक हो तब आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। जनरल वाले सुन लें। अगर ईडब्ल्यूएस हैं आप तो कम से कम आपका 3400 के करीब आपका रैंक है तो ईडब्ल्यूएस में आपको मिल सकता है। अगर आप ओबीसी हैं तब भी 3400 मानिए, तब भी 3400 आपका रैंक रहेगा तो आपको मिल जाएगा। अगर आप SC ST हैं तो आप समझ लें कि आपको, अगर आपका 8,000 रैंक है, 8,000 तक रैंक है, तभी आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। SC की बात बता रहा हूँ। जबकि अगर आप ST हैं तो 11,000 या 12,000 भी रैंक है आपका, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो यह चीज़ें गांठ बांध लीजिए कि सरकारी कॉलेज मिलने के लिए कम से कम इतना रैंक आपका होना चाहिए। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। हालांकि एक बात आप लोग को स्पष्ट कर दूं कि जो लोग कला वर्ग वाले भी होते हैं, विज्ञान वर्ग वाले भी होते हैं, तो यह बात आप जान लीजिए कि जैसे कला वर्ग की अपेक्षा विज्ञान वर्ग का और
जैसे विज्ञान वर्ग का कम ही जाता है। कुल मिलाकर आप यह जान लें कि अगर कोई 3500 रैंक पर जनरल अगर कोई कला वर्ग का है तो वह एडमिशन पाता है सरकारी कॉलेज में, तो 4500 रैंक पर भी वह जनरल वर्ग वाला विज्ञान वर्ग का है तो वह एडमिशन पा सकता है। तो कुल मिलाकर उन्हें सहूलियत उनके हिसाब से वहाँ पर कुछ रैंक उनका मतलब कि ज़्यादा ही जाता है, तो उनके लिए सहूलियत रहता है विज्ञान वर्ग वालों के लिए। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।